ये जो है क्वेश्चन 7 है। हम लोग वैद्युत विभव से संबंधित न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है एक 9 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा गया है। तो चलो पहले सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बना लें। देखिए एक आवेश जो है यहाँ पर मान लेते हैं आवेश Q1 है, इसका मान दिया है 9 माइक्रोकुलाम और यहाँ से इस बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर एक दूसरा आवेश है जिसका मान दिया हुआ है, इसको Q2 मान लेते हैं इस आवेश को, और इसका जो है मान दिया हुआ है -2 माइक्रोकुलाम। वायु में दोनों रखे गए हैं। कर इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, देखिए इस आवेश से और इस आवेश से 3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना करना है। तो सीधी सी बात है कि ये जो पहला आवेश है 9 माइक्रोकुलाम और दूसरा आवेश है -2 माइक्रोकुलाम, इनके बीच की दूरी 5 मीटर है। तो कोई भी इनके बीच में ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां से दूरी दोनों आवेशों से दूरी 3 मीटर हो जाए, क्योंकि अगर इधर से 3 मीटर लेंगे तो इधर से केवल 2 बचेगा, और अगर इधर से 3 लेंगे तो इधर से पुनः 2 बचेगा। तो हमको चाहिए इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर। तो मान लेते हैं वह बिंदु यहाँ पर है। इन दोनों आवेशों से, इस आवेश से और इस आवेश से जो है एक बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग मान ले रहे हैं P बिंदु है, और यहाँ से भी दूरी इसकी 3 मीटर है, यहाँ से भी दूरी इसकी 3 मीटर है, और यहाँ से भी इसकी दूरी जो है 3 मीटर है। इस बिंदु को आप इधर भी मान सकते हैं या ऊपर भी मान सकते हैं। कह रहा है कि इस पर वैद्युत विभव निकालना है, यानी P बिंदु पर आपको वैद्युत विभव निकालना है, यानी VP का मान पूछ रहा है, P पर वैद्युत विभव। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर Q1 आवेश के कारण इस Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो आप देख रहे हैं Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव अगर हमको निकालना है, और मानते हैं कि यह वैद्युत विभव V1 है, तो आपको मालूम है कि वैद्युत विभव फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। तो आपको मालूम है इसका जो है वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और Q/R होता है फार्मूला। तो यहाँ पर आवेश के जहाँ पर Q1 है तो यहाँ पर Q1 कर लेंगे, और R का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जिस आवेश से और जिस पॉइंट पर निकालना है इनके बीच का डिस्टेंस। तो Q1 हो जाएगा 9 × 10⁻⁶ कुलाम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहला आवेश है 9 माइक्रोकुलाम है, तो माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलने के लिए 10⁻⁶ से गुणा कर दिया गया, और बीच का डिस्टेंस आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो है 3 मीटर है, तो यहाँ पर 3 हो गया। इसी तरह हम लोग Q2 लिख देंगे। Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो इसको मान ले रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर जो है वैद्युत विभव, इसको हम लोग V2 मान ले रहे हैं। तो इसका फार्मूला भी होगा 1/4πε0, और ये इसको हमने Q2 माना है तो आवेश के जगह पर Q2 यूज करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है R होता है, तो वो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ और Q2 का मान दिया है माइनस, तो -2 × 10⁻⁶ कुलाम, और R जो है डिस्टेंस दिया है यहाँ पर भी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर दिया है, तो R के जहाँ पर पुनः 3, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो आप देख लिए यहाँ पर कि Q1 आवेश कारण P पर विभव इतना आया, Q2 आवेश कारण बिंदु P पर विभव इतना आया। तो अब P पर टोटल विभव कितना होगा, तो देखो P पर टोटल विभव अगर निकालना है, अर्थात VP यानी P पॉइंट पर टोटल विभव, तो आप क्या करेंगे V1 को और V2 को आपस में जोड़ देंगे। तो इसका V1 का मान है 9 × 10⁻⁹/3, और V2 का वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ -2 × 10⁻⁻⁶, और ये /3 है। अब आप इसमें देख रहे हैं कुछ कॉमन भी है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। 9 × 10⁹ कॉमन पर ले लेते हैं, कॉमन और भी चीज़ें हमने इसको आसानी के लिए 9 × 10⁹ कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बचेगा 9 × 10⁻⁶, और देखो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि 9 × 10⁹ को हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर बचेगा 2 × 10⁻⁶,
और 3 3 ये दोनों है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 ही होगा, एक जगह 3 लिख देंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पर 3 से ये 9 जो है 3 बार में कट जाएगा, तो ये होगा 3 × 10⁻9। और यहाँ आप देख सकते हैं 10 पर ऋण 6 दोनों में कॉमन है, तो 10 पर ऋण 6 जो है कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ पर बचा 9 और इधर बचा 2। अब इसको मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ ऐसे, यहाँ पे इसको कर दे रहा हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ पे इसको कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया 3 और 9 में से 2 गया 7 हुआ, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 7 और 9 में से 6 आप जब इस 10⁻9 है और 10⁻6 है, जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻9 में 6 हो गया 3 और 3 सत्ते हुआ 21 × 10⁻3, ये जो है बोल्ट हो गया। तो ये जो है टोटल विभव का मान आ गया। ये क्वेश्चन जो है नंबर 8 जो है वैद्युत विभव का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 कड़ी में 2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग, देखो एक हम लोग वर्ग बना लेते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी और डी। ये जो है वर्ग के 4 कोने हैं। कह रहा है 2 कड़ी में 2 मीटर भुजा वाले, इसकी प्रत्येक भुजा ए डी का भी मान 2 कड़ी में 2 है, ए बी का भी मान 2 कड़ी में 2 है, बी सी का भी मान जो है 2 कड़ी में 2 है, इसका भी मान 2 कड़ी में 2 है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं जो है बराबर होती हैं। तो कह रहा है एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 4 कोने हैं, 1 2 3 और ये 4। प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻6 कूलाम आवेश रखा गया है। देखिए यहाँ पर भी इस कोने पर भी रखा गया है 2 × 10⁻6 कूलाम, यहाँ पर भी रखा गया है 2 × 10⁻6 कूलाम इस बी वाले पर, और सी वाले पर, इस सी वाले पर भी रखा गया है 2 × 10⁻6 कूलाम, और डी वाले पर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 2 × 10⁻6 कूलाम। यहाँ पर हर जगह जो है इतना जो है आवेश रखा गया है। तो कह रहा है इसके केंद्र पर वैद्युत विभव गणना कीजिए। तो इसका केंद्र क्या कहाँ कैसे मिलेगा, हम लोग को इसके विकर्ण को मिला दें। यहाँ पर एक केंद्र हो गया O, इसी O पॉइंट पर हमको वैद्युत विभव निकालना है, अर्थात VO का मान निकालना है O पॉइंट पर वैद्युत विभव। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से AC दूरी निकाल लेते हैं। तो AC निकालने क्या फार्मूला होगा, AC आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पर इसको हम लोग ट्रायंगल लें तो त्रिभुज ADC में समकोण त्रिभुज ADC में आप देख रहे हैं इसमें AC जो है कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो आपको फार्मूला मालूम है, समकोण त्रिभुज ADC में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण जो है AC है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू लंब जो है आप देख रहे हैं यहाँ से AD जो है लंब है, जिसका मान दिया है 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर, और आधार जो है DC है, तो इसका भी वैल्यू है 2 कड़ी में 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और कड़ी में 2 का स्क्वायर, कड़ी में 2 का स्क्वायर जो होता है 2 होता है, और पुनः 2 का स्क्वायर 4, अब पुनः कड़ी में 2 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया 4 दूना 8 प्लस 8, तो ये हो गया 16। अतः AC बराबर ये आप स्क्वायर है, और स्क्वायर जो है जब इसको हम लोग इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा √ में 16, स्क्वायर इधर आएगा तो √ में हो जाएगा, जिसका मान 16, और इसका वैल्यू आपको मालूम है 4, अर्थात AC का मान हो गया 4 मीटर। तो जब AC निकल गया तो हम लोग AO निकाल सकते हैं। AO जो होगा AC का आधा होगा, आप देख रहे हैं AO जो होगा इस पूरे AC का आधा है। तो AC का जो है वैल्यू आप निकालें 4 और बाई 2 कर देंगे तो A हो जाएगा 2 मीटर। हमको O पॉइंट पर ही वैद्युत विभव निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग अब पहले इस आवेश के कारण हम लोग निकाल लेते हैं। तो 2 यहाँ से, तो पहले इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे, पुनः इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे, पुनः इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे, पुनः इसके कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें जो मान AO का होगा, ध्यान दीजिएगा, वही मान जो होगा BO का भी होगा। जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक है, वही दूरी यहाँ से यहाँ तक है, बराबर CO, और A भी दूरी उन्हीं के बराबर है, बराबर DO। इन सभी का जो है वैल्यू जो किसके बराबर होगा, 2 मीटर के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 × 10⁻6 के कारण O पर हम लोग वैद्युत विभव निकालेंगे। तो A आएगा 2 × 10⁻6 कूलाम
आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव, इसको हम लोग मान ले रहे हैं V1। तो इसका फार्मूला होता है 1/4πε0 और Q/R। तो V इक्वल टू, इसका आपको मालूम है 1/4πε0 और Q का वैल्यू जो है दिया हुआ है, Q का मतलब यही है आवेश Q, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2×10⁻⁶। और R का मतलब हुआ, R माने A से लेकर के O तक का डिस्टेंस, क्योंकि O पॉइंट पर निकालना है। तो इस आवेश से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 2, यही R है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है डिस्टेंस R है, O को ही हम लोग R कहे हैं। इसी तरह हम लोग निकालेंगे अब इस आवेश के कारण, यहाँ पर जो आवेश है 2×10⁻⁶, तो पुनः लिखेंगे 2×10⁻⁶ कूलाम आवेश के कारण O पर वैद्युत विभव V2, इसके कारण O पर वैद्युत विभव V2, तो ये भी आएगा 1/4πε0। चूँकि आवेश इस पर भी सेम है वही है, तो 2×10⁻⁶, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी 2 है। इसी तरह हम लोग पुनः निकालेंगे 2×10⁻⁶ कूलाम, इसके इस वाले C वाले पॉइंट पर जो स्थित है, इसके कारण जो है वैद्युत विभव V3, तो इसका भी वैल्यू वही आएगा, क्योंकि आवेश का भी मान सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। ये इतना आ गया। और पुनः अब इस आवेश के कारण निकालेंगे O पॉइंट पर, तो लिखेंगे पुनः 2×10⁻⁶ कूलाम जो बिंदु D पर आवेश है, इसके कारण O पर, तो इसके कारण O पर जो है वैद्युत विभव V4 बराबर 1/4πε0 2×10⁻⁶/2, ये आ गया। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसको मान लीजिए समीकरण 3 और इसको मान लीजिए समीकरण 4। अतः O पर कुल विभव अर्थात VO, तो O पर कुल विभव निकालना है, तो इस A पॉइंट कारण, B पॉइंट कारण, C पॉइंट कारण और D पॉइंट कारण जो आवेश है उनके कारण टोटल विभव, तो ये हो जाएगा V1 + V2 + V3 + V4, सबको जोड़ देंगे। तो V1 का आप वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 1/4πε0 2×10⁻⁶ और /2, इतना जो है। और अब देख रहे हैं V2 का भी वही वैल्यू है, इसको भी लिख देंगे 1/4πε0 2×10⁻⁶/2, और V3 का भी यही वैल्यू है 1/4πε0 2×10⁻⁶ और /2, और V4 का भी यही वैल्यू है 1/4πε0 2×10⁻⁶ और /2, आप देख रहे हैं। अतः VO बराबर, आप देख रहे हैं कि इसमें हर जगह आप देख रहे हैं कि जो सेम यहाँ पर है वहीं सेम यहाँ पर है, वहीं सेम यहाँ पर है, वहीं सेम यहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग 1/4πε0 को कॉमन ले लें और 2×10⁻⁶ और /2 को कॉमन ले लें, तो देखो ये पूरा कॉमन हो गया। तो यहाँ पर केवल बचेगा 1, यहाँ पर भी बचेगा 1, यहाँ पर भी बचेगा 1 और यहाँ पर भी बचेगा 1, या इसको लिख सकते हैं V0 बराबर, इसका आपको मालूम है वैल्यू 9 × 10⁹ और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 10⁻⁶, और यहाँ पे 1 2 3 4 ×4 हो जाएगा। और आपको मालूम है 4 9 जो है 36 होता है, और 9 में से 6 जब हम लोग हटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो O पॉइंट पर अर्थात इसके केंद्र पर जो वैद्युत विभव होगा 36×10⁻³ और वैद्युत विभव का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। ए आंसर हो गया। ये जो है क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बोला है क्वेश्चन में कि एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर, जैसे मान लीजिए कोई तार है और इसको जो है वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो इसको मोड़ेंगे तो ऐसे जो है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, यहाँ पर रेडियस जो दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, आप देख रहे हैं। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रो कूलम आवेश दिया जाता है। पहले तो ऐसे तार था, इस तार को जब मोड़ा गया वृत्त के रूप में तो इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, और इस मोड़ने के बाद इसे 250 माइक्रो कूलम आवेश दिया जाता है। यहाँ पर मान लीजिए इसको जब हम लोगों ने दिया 250 माइक्रो कूलम आवेश ये दिया गया, तो ये जब भी किसी गोले को हम लोग आवेश देते हैं तो ये आवेश जो है पूरे गोले के पृष्ठ पर हर जगह यह जो है आवेश जो है हर जगह जो है समान रूप से वितरित हो जाता है। यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर, यानी गोले के प्रत्येक बिंदु पर, इसकी परिधि के प्रत्येक बिंदु पर आवेश जो होगा 250 माइक्रो कूलम ही होगा। अब इसको जो है हम लोग
आवेश जो दिया हुआ है 250 माइक्रो कूलाम, तो इसको लिख सकते हैं 250, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6 कूलाम, इतना आवेश हो गया। और इस पॉइंट से अगर यहाँ पर अगर आवेश हो तो इस आवेश के कारण यहाँ पर सेंटर पर अगर हम लोग कह रहा है कि उस पर समान रूप से फैल जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव, तो केंद्र O है ना, तो केंद्र O पर वैद्युत विभव पूछ रहा है, वैद्युत विभव जिसको हम लोग VO से शो कर रहे हैं, इसका मान पूछ रहा है। तो आपको मालूम है Q आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव, देखो Q आवेश कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव, अर्थात सेंटर पर वैद्युत विभव अगर हमको निकालना है तो इसको अगर हम लोग VO कहें तो ये फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। इसमें VO इक्वल टू, इसका मान आपको मालूम है 9 × 10⁹, और Q का जो है वैल्यू आप देख रहे हैं, आप दिया हुआ है 250 × 10⁻6, और R यहाँ से आप देख रहे हैं R जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको मालूम है जो है यहाँ पर डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग कोई भी दूरी जो है MKS पद्धति में अगर इसको रखते हैं तो 10 × 10⁻2 ये हो जाएगा मीटर में, ये जो डिस्टेंस है मीटर में। अब यहाँ पर R का जो है वैल्यू 10 × 10⁻2। अब इसको आप हल कर सकते हैं, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो VO इक्वल टू 9 × 10⁹ × 25 × 10⁻6, और 10⁻2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻2, या VO इक्वल टू, अब आप जो है 25 का जो है 9 में गुणा कर लीजिए तो ये आएगा 225, और इस पावर को ठीक करिए तो 9 और 2 11 हुआ, 11 में से 6 घटा देंगे तो 11 में 6 गया तो +5, 9 2 11, 11 में 6 गया 10 +5, या इसको हम लोग VO है यानी O पॉइंट पर इसके केंद्र पर वैद्युत विभव निकल गया VO, और इसको बोलते हैं वोल्ट। चाहे तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, दशमलव प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर है, इस दशमलव को अगर हम लोग यहाँ लाना चाहें तो 2 2 5, दशमलव लास्ट में रहता है, कहीं नहीं है मैंने लास्ट में, अगर दशमलव को इधर 2 अंक तक लाना है तो 100 से हमको भाग देना पड़ेगा और 100 से गुणा करना पड़ेगा, × 10⁵ तो जैसे ही 100 से इसमें भाग देंगे तो VO इक्वल टू हो जाएगा 2.25, और आप यहाँ देख रहे हैं 10⁵ है, और यहाँ पर जो है पावर 2 और बढ़ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2.25 × 5 में और 2 कितना हुआ 7, ये वोल्ट हो गया। तो यहाँ पर भी आंसर सही है, ये भी आंसर जो है सही है।